तो अहमद है क्या कहाँ रिकॉर्ड कर? फुरकान आप कर सकते हो रिकॉर्ड? सर ये हो रहा है। ओके चलो ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है क्या, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पर कुछ जाए पे ये कहीं नहीं रिपीट होगा। अगर पर्नो प्रोटेक्शन में कुछ जाए सरन तो पर्नो ना इन वैसे के देखो परसों हम डिस्कस कर रहे थे इन लास्ट क्लास व्हाट वी वर डिस्कसिंग ये न्यूट्रल ग्राउंडिंग या अर्थिंग वना अत क्या एडवांटेज गोडनिक वो मैं अख चीज जब मैं बाहर की जो ट्रांसफार्मर हो, इंडक्शन मोटर हो, वॉशिंग मशीन हो, उसकी चेसिस को जब हम करते हैं तब जो चेसिस मतलब कि जो उसकी बाहर वाली बॉडी है जब उसकी चेसिस को हम करते हैं ग्राउंड उसको अख तरीका से वना चेसिस ग्राउंडिंग पत वन में ऐसा करना सिस्टम में जो ऐसे पॉइंट होते हैं जहां की वोल्टेज नॉर्मली जीरो होनी चाहिए थी वो भी हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। तथ में पद में गोडनिच एग्जांपल कौन सी व्हेन यू हैव ए सिंगल फेज सिस्टम होम होता है में जो आपका ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है यू शुड ग्राउंड दैट। फिर मैंने दिखाई थी एडवांटेज अगर करो क्या फायदे अगर न करो कि क्या नुकसान हो गया वो। अब तीसरा मुझे बोलना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम। अगर वन थ्री फेजेस में थ्री फेज गोड तारो फिक्र अनग्राउंडेड क्या प्रॉब्लम अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम। देखो थ्री फेज अनग्राउंडेड में क्या मसला है। लेट्स सपोज वी हैव ट्रांसफार्मर इन मोबाइल एग्जांपल ये थ्री फेज सिस्टम का in normal situation त्रे फेज so this side is this is neutral this point you should मगर मैं ग्राउंड वाउंड कर कि मैंने ऐसे ही रखा हुआ है ये वो लाइन बस ओपन बट लेकिन वहां कैपेसिटेंस होती है आपको पता है बिटवीन द लाइंस कैपेसिटेंस देयर इज अ कैपेसिटेंस बिटवीन दिस एंड दिस लाइन there is a capacitance between this and this line and similarly there is a capacitance between this and this line. Check capacitance between phases one way. If you call this phase as R, this phase as Y and this phase as B. So these are three capacitances. In addition, these three lines will be having capacitance with respect to the ground. जैसे capacitance गई है with respect to ground. The capacitance गई है with respect to ground. Trim capacitance गई है with respect to ground. Ground के साथ जुड़ी हुई है ना with respect to ground. ऐसा इसमें जुड़ी हुई कैपेसिटर क्या फन जो है जो आपकी जो अपने पास पड़ा हुआ है पावर सिस्टम में these are line capacitances.
तेल वन या नाम CR, यथ वन बनाव CY, यथ वन बनाव CB, and obviously if lines are transposed, these capacitance to ground are equal. वो आपको पता है, तो शुरू मान में क्या है? In normal conditions, यह normal condition छ आसान, normal conditions में क्या चुका सान कम, even if यहाँ से ये line open है, यथ ना शुरू load लागू में किहिन, च line open ही वार, इंतरन वे side, अब मैं तो option लागू में किहिन इस load. तो ना करंट क्या गसा कैपेसिटर में फ्लो गना ये वन चार्जिंग करंट उसको आप नाम बोलते हो. आई होप पावर सिस्टम आपको क्लियर है वो वाला पार्ट है. अगर बह वन तो हल्का हल्का वन कर कोशिश ये हमारे 3 कैपेसिटर्स हैं, मज गसे करंट फ्लो यहाँ से फिर नीचे चली जाएगी. यथ मज गना करंट फ्लो, दैट मीन्स फेज पे गि ग्राउंडस कुन करंट फ्लो. दो तो कंटैक्ट जुड़मुत कहीं, तो तार जुड़मुत क्या फेजस अर्थस ना, तो गसान फ्लो. नत अगर बह चोट जोड़ सह गो शॉर्ट सर्किट, मे शॉर्ट कोर्मुत. ये क्यों होती है करंट फ्लो? बिकॉज ऑफ कैपेसिटेंसेस. कैपेसिटर बिटवीन द लाइन एंड ग्राउंड, यह गसान त्रेन मज कस करंट गस फ्लो? करंट IR, करंट IY, करंट IB, यम गसान 3 करंट फ्लो. अगर भी मैंने फेजर डायग्राम बनाओ, लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द वोल्टेज फेजर बन बता ये क्या बना. इफ आई ड्रॉ द फेजर डायग्राम्स, suppose you go V, Y, N, Y with respect to neutral, you go B with respect to neutral, you go R with respect to neutral. ये मन मज करंट गसन ना फ्लो, कस करंट गसन फ्लो, लोड कोई नहीं लगा है. अगर ब्याह करंट यपर फ्लो, दैट इज IY, ब्याह करंट यपर फ्लो, दैट इज IB. यम छना प्योरली कैपेसिटिव करंट में, जो कैपेसिटर की चार्जिंग करंट फ्लो हो रही है, वो करते हैं लीड. कुछ लीड करा, दे लीड बाय 90 डिग्री. अगर बह लिवन लीडिंग एंगल को यपर फिर छुना VBN यपर अत VBN 90 डिग्री पे 90 डिग्री ये बनो 90 डिग्री पे लीडिंग, यथ 90 डिग्री पे लीडिंग, हद से ये 90 डिग्री लीडिंग, यथ 90 डिग्री लीडिंग, हद से ये गो 90 डिग्री लीडिंग. तेल इन 3 वोल्टेज, यम 3 वोल्टेज है ना यथ मज, कौन सी वोल्टेज है हमारे पास? वी हैव VYN, वी हैव VBN एंड वी हैव VRN. They are at an angle of 120 degree from each other. उसमें एमिश करंट है, ये करंट IB, ये करंट IY, ये करंट IR. ये मन ना एंगल तेल 90 डिग्री अहेड आई तेल क्या तो पान एंगल, ये और ये भी है ना आपस में एट 120 डिग्री. जो हमो खुद 180 120 डिग्री फेजर खुद नम डिग्री सारी ब्रो, वो ये तो पान सोदी 120 डिग्री एंगल करंट त्रेन. when 3 currents are flowing, यमन त्रेन ना मैग्नीट्यूड सेम, तिकाज यम कैपेसिटेंस आसन ना सेम, CR, CY, CB, उनमें जो करंट फ्लो हो रही है IR, IY, IB, तिम आसन ना मैग्नीट्यूड सेम. You have 3 phasors, IR, IY and IB, which are at an angle of 120 degree from each other. So what is the resultant of 3 phasors which are at an angle of 120 degree from each other and of equal magnitude? Answer is, if you have IR phasor plus IY phasor plus IB phasor. Since the 3 phasors are equal in magnitude and at an angle of 120 degree from each other, you know this from symmetrical component, this is equal to 0. But in this case, and there is no fault in the system. System has much fault valve in kuni jame ke onmut, mesh ungrounded system. Ath cases mas agar fault ath cases mas जो करंट है ना कैपेसिटर में गसन फ्लो, जो उस वजह से न्यूट्रल में यहाँ करंट फ्लो हो रही है, दैट इज 0, दैट मीन न्यूट्रल करंट इज 0. सॉरी, जो इस केस में रिजल्टेंट करंट यहाँ फ्लो होती है IR, IY, IB, सो 0 फ्लो टू द ग्राउंड. अभी मतलब क्या गो योर कहीं यथ मज अर्सस कुछ करंट ये कर क्या है फिर प्लस त्रेन हुंद इक्वल 0 गो. यम साथ योर यह करंट यो को ऐसा करंट या अड़ गसे यो को थे योर सो गसे अड़ योर, ये कैसे बैलेंस होगा? ओवरऑल मगर गसा कम योर अर्सस कुन गसा करंट कहीं फ्लो एम साथ कैपेसिटिव करंट कहीं गसा. क्यों? 3 फेजर्स है एट एन एंगल 120 रिजल्टेंट. ये प्रॉब्लम कहीं तेल. ये कौन सा केस था? अनग्राउंडेड केस था ये, लेकिन न्यूट्रल ग्राउंड मैंने नहीं छोड़. ये अनग्राउंडेड केस था विदाउट फॉल्ट. वन विच अगर यह अनग्राउंडेड ना वही मगर फॉल्ट
Now what we consider is consider you unbalanced bay magar with fault. Unbalanced with fault. अगर हम fault unbalanced तो फिर क्या इसका मुझ तो क्या इसका this is one phase, this is second phase, this is third phase. मैं शुन हूँ मैं ना अपना line capacitance तिमन से शुन मैं गारस की मुझे खाली किसके साथ गारस है capacitance with respect to earth से. There's a capacitor here. There's a capacitor here. त्रीम कैपेसिटर यपर ये ग्राउंड सत त्रेमिस कैपेसिटर क्या वन बह यहाँ मान लो फॉल्ट आया यह था फॉल्ट ये जुड़ो ना सोदे अर्थ सत ये फॉल्ट आ क्या इम्पेडेंस गई ना जीरो इम्पेडेंस जो ये बीच में कैपेसिटेंस गई ना खत्म क्या कैपेसिटेंस के थ्रू कहाँ करंट फ्लो होगी वो तो डायरेक्टली अब शॉर्ट के थ्रू फ्लो होगी वो जन तो कैपेसिटर को खत्म है फॉल्ट इन वजह से और यहाँ से तो ये दो कैपेसिटर्स है these are capacitance with respect to ground same कुछ कोई point ये दोनों point same है this capacitor is CR this capacitor is CY अच्छा बाकी तरह तो को ठीक ही होता है ये चित्र phase this is phase R this is phase Y this is phase B वन कह याद केस में इस वाले केस में थोड़ी चेंज हो जाएगी सर्किट में वो तो क्या चेंज गया पूरे से जो नजर पे क्या चेंज किया गया वुनिक तान अगर बह तुम वनो व्हाट इज वोल्टेज अपीयरिंग समझो पूर व्हाट इज वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस दिस कैपेसिटर CR तो सुखाना में सर CR के अक्रॉस वोल्टेज है ना इससे पहले थी ना वोल्टेज दैट वाज VR फेज R की क्या वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल N बट नाउ दैट थिंग हैज चेंज्ड क्योंकि इससे पहले न्यूट्रल N जीरो पोटेंशियल था और यहाँ का भी जीरो पोटेंशियल था तो सुखाना सर यह अक्रॉस CR अक्रॉस योर ये पॉइंट यह को CRN से क्या N जीरो N जीरो अब वो चेंज हो जाएगा देखो क्यों चेंज हो जाएगा अब देखो CR के अक्रॉस क्या वोल्टेज है एक साइड R जुड़ा है R वाला फेज जुड़ा है इसके दूसरे साइड या पर ग्राउंड की सॉल्व ना फेज B यानी कि ग्राउंड का जो पोटेंशियल है ना इसमें ग्राउंड वोल्टेज है ना ग्राउंड वोल्टेज गए वही चेंज सो कस वोल्टेज बराबर बने सब बने VBS बराबर इससे पहले आप बोल रहे थे मैं आपसे पूछ रहा था बोलो कैपेसिटर C के अक्रॉस क्या वोल्टेज तो सुना सर M से अक्रॉस V और बे साइड N न्यूट्रल या ग्राउंड जीरो या VR जीरो बन वन मा सकीन वन गई चेंज क्या गई वन कैपेसिटर CR अक्रॉस वोल्टेज V एक साइड हेरकिन R बन साइड ग्राउंडस मगर ग्राउंडस क्या वोल्टेज वन ग्राउंड की जुड़ित यपर BS VRB इसका मतलब है जो कैपेसिटर के अक्रॉस CR के अक्रॉस वोल्टेज ने इससे पहले दैट वाज VRN दैट इज फेज वोल्टेज बट नाउ इट इज नॉट फेज वोल्टेज इट इज लाइन वोल्टेज तो ऐसा समझ जाए वोनमुत ये सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एच प्रोटेक्शन वोल सार पढ़ना जब सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आ जाता है तम साथ क्या काम जो अगर हेल्दी फेज होते हैं ना उनकी वोल्टेज रेज हो जाती है सो रोजान फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज क्या सो बना लाइन टू लाइन वोल्टेज इक्वल टू गो तो बेले अत कैपेसिटरस अक्रॉस वोल्टेज VRB जन लाइन टू लाइन वोल्टेज गो अगर अत लोड लगोमुत यपर मान लगोथुन इस पे लोड ये VR सो VRN लोडस अक्रॉस वोल्टेज मगर वह न्यूट्रल वोल्टेज ग्राउंड वोल्टेज कत बराबर बने VBS बराबर सो नाउ दिस इज इक्वल टू VRB यह तुम वो सारन मे वन कहें मे गर्स कह त्रो यह मकल तो यह चीज वापस ओके सिमिलरली व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस दिस CY या कैपेसिटर अक्रॉस फेज Y वोल्टेज रोजा सेम के साथ के साथ वो भी तो चेंज हो गई पहले थी उसके अक्रॉस V हेरकिन Y बनिकिन न्यूट्रल N ग्राउंड मतलब कोई ना न्यूट्रल इज जीरो वोल्टेज now it is not that thing this is V हेरकिन Y मगर बनिकिन N क्या बनिकिन B कनेक्ट को VYB ये गई ना लाइन टू लाइन वोल्टेज दैट मींस फेज वोल्टेज है ना तिम गई हेल्दी फेज तिम गई वोल्टेज राइज तिमन बने लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज हैज बीन रेज्ड उनको लाइन वोल्टेज बन गई
सर उससे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, उससे जो पड़ेगा फर्क, उससे जो कैपेसिटर यहाँ करंट ड्रॉ कर रहा था ना, कैपेसिटर करंट, सर वो सेम कि सब बढ़े, वो तो बढ़ेगी। अब कैपेसिटर कुछ करंट करे ड्रॉ, वो करेगा ना डिपेंड वोल्टेज पे, इसमें कितनी वोल्टेज है, बिकॉज करंट आई इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय एक्स सी। तेल कैपेसिटर करंट आई सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज, वो वोल्टेज बढ़ गई, कितना बढ़ गई, इससे पहले वो थी वी आर एन फेज वोल्टेज, अब वो बन गई वी आर बी लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज जिगर कितना जाती है फेज वोल्टेज से, √3 टाइम्स, दैट्स √3 टाइम्स वी आर एन, दिस इज इक्वल टू √3 टाइम्स वी बाई बी, सॉरी वी बाई एन। इनसे वाइन बने ना वोल्टेज तेल इनके अक्रॉस, वो है √3 टाइम्स जो इनके अक्रॉस पहले वोल्टेज हुआ करती थी। सर उससे क्या होगा, उससे जो आपकी करंट है वो भी बढ़ जाएगी। वन कूता बढ़ करंट, सर करंट भी अगर वोल्टेज भी बढ़ गई √3 टाइम्स, क्या करंट भी √3 टाइम्स बढ़ेगी? नो, उससे ज्यादा बढ़ेगी। कुछ भी यहाँ पे फेजर डायग्राम कित पे समझो असल पे, देखो क्या वो वन क्या है फेजर डायग्राम चेंज, यम छ त्रे फेजर, use VBN, use VYN, and this is VRN. याद कैपेसिटर अक्रॉस क्यों आए वह वोल्टेज, असल इनिशियली VRN, वह मच VRN की, वह क्या छ अत अक्रॉस, वह छ अत अक्रॉस एक साइड छुस B, बे साइड छुस R, वह अत अक्रॉस छ VBR, यहाँ से लेकर यहाँ तक हेर किन छस VRB, वन पढ़े और छस VBR। व्हाट इज VBR, ये क्या बोलते हैं, ये VBR, दिस इज VBR, VBR, use not VBN, use VRN, use not VBR. Yes, क्यों वोल्टेज में या तक VBY सुगु KB, this is VBY। ठीक, अब जो अब जो करंट फ्लो हो सर वॉइस ब्रेक हो रही में, है, सर वो ब्रेक हो रही है सर वॉइस। अब हो गई ठीक। यस सर। तो मैं क्या बोल रहा था, बुसुते वन 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 तो तुम्हें करंट, जो करंट फ्लो हो रही है ना इनमें, वो क्या करंट फ्लो हो रही है पूर्व थे जो दिमाग, वन क्रॉस वोल्टेज है CR के अक्रॉस, कौन सी वोल्टेज है, CR के अक्रॉस वोल्टेज है VBR। अब ये वोल्टेज VBR, जो करंट फ्लो होगी ना इसमें IR1 बताना, वो IR होगी ना इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, करंट उस वोल्टेज को करेगी ना लीड बाय 90 डिग्री, सो 90 डिग्री आते की IR, ये कत बनो 90 डिग्री, ये बनो में 90 डिग्री विद VBR। फेजर डायग्राम छ सारनी पाई में परनोमुत अथ ते वन सर ने VBR परपेंडिकुलर बनम IR। यथ अक्रॉस क्या वोल्टेज है, CYS अक्रॉस, CYS अक्रॉस VBY वोल्टेज है ना, तेल क्या में VBYS बनावन अमिच करंट IY बनानी है इसके परपेंडिकुलर, IY बनावन बह परपेंडिकुलर, दिस इज IY। ये गई IY कट बराबर ठीक। अब इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सो सर V, सिंस V
is equivalent to I by XC. XC as gonu kihin so soy capacitance. Voltage gay na √3 times banith. Current ti banna √3 times go IC current. So banaun pe ith कोड अपन करो बनाओ ये. यहां से जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज IC और यहां जो ऊपर करंट फ्लो हो रही है दैट इज IY. You can show reverse direction as well. Action कहीं फर्क पे हमारा. So by negative positive पे फर्क. ये बनेगा √3 times current. IY ती बने ना √3 times current. ठीक. ये resultant current है ना या पर किन इमामन वहाँ सो कोता current याद पड़. वहाँ चिम त्रे current बराबर की. ये मत 3 current से अब net बनेगा 0 ना. बे ये तो ये क्या होता है में ये है IR की डायरेक्शन ये है IY की डायरेक्शन क्या ये आपस में 120 डिग्रीज पे है आंसर इज नो यम एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री जो 60 डिग्री बना एंगल यार दिस एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री जो 60 डिग्री एंगल इनका रिजल्टेंट कहां बनेगा IR तो I नीम मानस बराबर किया डायरेक्शन में वो इस डायरेक्शन में बनेगा रिजल्टेंट टोटल एंगल इज यार 60 डिग्री इनके बीच में आएगा ना यहाँ पे वो सुका में रिजल्टेंट ही IR बे IY ये कस कैपेसिटिव करंट में जाकिन दो ही है तीसरा कैपेसिटर कहाँ गया वो खत्म हो गया वो शॉर्ट हो गया क्यों हो गया शॉर्ट क्योंकि मैंने कहा ना फॉल्ट आया यहाँ पे जब फॉल्ट आया तब इसका पर गैस करंट की फ्लो उससे 0 करंट फ्लो तब ने गैस करंट का फ्लो तेल गैस में सारी करंट या पर किन फ्लो में यहाँ से होगी करंट फ्लो वन याद पॉइंट पर KCL यम ज करंट ना होर खसा IC तो IY ये करंट ना योर बसान बोन आई विल कॉल दिस I fault IC वन फिलहाल नाउ IC गैस बोन कुन योकुन ना तो IB थे नाउ इन दो का रिजल्टेंट सॉरी दिस IR इन दो का रिजल्टेंट अख IR तो IY गोड वन बुसुई त्रेम कैपेसिटर ना किन शॉर्टस में मा करियो ती कंफ्यूज पान दो ही कैपेसिटर है IR तो IY ये ना IR ये ना IY इनका रिजल्टेंट कहां होगा इन बिटवीन द टू की या डायरेक्शन में इमन को एंगल मतलब 60 डिग्री बैक ना करे यूज असा फिर यूज result is equal to under of R square plus IY square plus 2 times ना IR IY cos of 60 go √3/2 ना पाई तो सारी 2 to 2 का cancel होगा square आज में √3 this finally becomes equivalent to ये बने होते हैं बराबर √3 times ये करंट बने बराबर थी करना √3 times IR मगर ये कौन करंट है इस पर रिजल्टेंट करंट बना कमन दोनों करंट ये में IR तो ये में IY जो रिजल्टेंट करंट है ना वो मैं बोल रहा हूँ अब वो 0 नहीं है जब वो 3 कैपेसिटर्स थे ना फॉल्ट नहीं था मैंने व्हेन देयर वाज नो फॉल्ट उस टाइम 3 कैपेसिटर सर्किट में आ रहे थे विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड उनमें जो करंट फ्लो हो रही थी दे वर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री सो नेट वाज इक्विवेलेंट टू 0 नेट करंट बट यहाँ पे अब दो ही कैपेसिटर बन गए और उनके बीच में जो करंट्स है तो जो एंगल पान वो 60 डिग्री खाली एंगल है क्योंकि उनके अक्रॉस फेज वोल्टेज नहीं आ रही है उनके अक्रॉस लाइन वोल्टेज आ रही है उस वजह से उनके बिटवीन जो करंट्स है उनका एंगल 60 डिग्री आ रहा है मैंने अगर तिम दोन करंट में रिजल्टेंट कोता छी करंट ये कितनी करंट है दैट कम्स आउट टू बी √3 टाइम्स इवन वैल्यू गो ये IR तो IY अमिक रिजल्टेंट या डायरेक्शन में जो ना यहां से करंट आएगी सो कोता छमा सचमा √3 टाइम्स IR बिकॉज़ IR इज सेम एज IY √3 टाइम्स ये करंट कहां से आएगी वो आ रही ना यहां से दैट मींस IC इस पर किना है करंट that is √3 times IR को यमी त्रेमी फेज में वो क्या पूरा समझो बो क्या वना त्रेमी फेज में जो गना अर्थस कुन करंट में फ्लो सोदी वो कितनी फ्लो हो रही है दैट जो फ्लो हो रही है दैट इज √3 times IR जिगर नत क्या गयो अते अनियो में फॉल्ट सोदी कुस फॉल्ट अनियो मैं अनियो सोदी असमा लाइन टू अर्थ फॉल्ट जब मैं लाइन टू अर्थ फॉल्ट लाता ना करंट बहुत ज्यादा फ्लो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो रही है फ्लो करंट बहुत ज्यादा फ्लो क्यों नहीं हो रही है सर जब यहां से करंट फ्लो होगी ना करंट गस तेल फ्लो सर्किट गस कंप्लीट सो गस तेल या पर फ्लो योर कोत गसो करंट सो मच योर गसाने कुन हां जब यहां से उतनी ही करंट फ्लो की जो यहां कैपेसिटर से ऊपर जाएगी वापस किया पर उस कैपेसिटर किन वापस खस करंट तेल गस सर्किट कंप्लीट नत कत वस या पर योर तो पत कोत गस पर करंट अगर ये फेज बी मस वसे करंट जब शॉर्ट हो गया यहां अगर करंट नीचे जाएगी उसको होनी चाहिए ना रिटर्न पाथ सर वो न्यूट्रल से जाएगी न्यूट्रल है ना लेकिन न्यूट्रल छो ना ये अनग्राउंडेड तस मच कनेक्ट कोरमत की न्यूट्रल छो अनग्राउंड वहां में जाएगी करंट तो इस केस में करंट कितनी फ्लो हो रही है जब फॉल्ट आ रहा है इट्स ओनली √3 टाइम्स IR व्हाट इज IR इज कैपेसिटिव करंट
बिकॉज ऑफ लाइन टू लाइन वोल्टेज अप्लाई हो रही थी। वो कितनी होती है? बहुत ज्यादा होती है, किलो एम्पियर्स में, और बहुत कम होती है, चार्जिंग करंट बहुत कम होती है। तेल को यस की करंट गए ना वह मज फ्लो ये फॉल्ट करंट सही ना कि यपर फॉल्ट करंट यपर पक ना सो फॉल्ट करंट तो बना रेड से ये फॉल्ट करंट फिर यहां से आएगी, यहाँ यहाँ यहाँ, ये गई ना यूर, यहाँ यहाँ, यहाँ से यहाँ यहाँ, यहाँ से कैपेसिटर्स दो से वापस यहाँ 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 तो गई कंप्लीट सर्किट, और ये पत यपर वापस वात यूर बे ये करंट मगर वारिया कम गसान फ्लो। सर हम अच्छा तो है कम फ्लो हो रही है, कहाँ अच्छा है? जब ये करंट कम है, जिस म्यून ये यहाँ पे मैंने एक सर्किट ब्रेकर या रिले लगाया होगा, यहाँ पे रिले लगाया होगा, यहाँ पे रिले लगाया होगा। जब यहाँ फॉल्ट आया था ना इस साइड से, जब फॉल्ट आएगा मैं गछ ना सर्किट म्यून सिस्टम गछ ना ट्रिप गना खतरनाक कंडीशन, फॉल्ट आमुत, मगर मेरा जो रिले है वो पिक ही नहीं कर रहा है। ये फॉल्ट क्यों नहीं पिक कर रहा है? बिकॉज उसके थ्रू जो करंट फ्लो रही है ना वो बहुत ही कम फ्लो हो रही है, वारिया कम करंट गसा फ्लो थ्रू द रिले। कुता कम गसा ओ वो कुछ नहीं हो रही है फ्लो, √3 टाइम्स द IR। IR का बराबर पान IR बराबर √3 टाइम्स नॉर्मली गसा फ्लो, दैट मींस √3 into √3, दैट्स ओनली 3 टाइम्स जो नॉर्मली कैपेसिटिव करंट थी। समझ आओ मैं तो ये वोन वनी नॉर्मली ना करंट गसा आई फ्लो, वन बने वोल्टेज में √3 टाइम्स, तेल गसा ना करंट √3 टाइम्स फ्लो। वन टोटल करंट की IC कुता गसा यमिक √3 टाइम्स, तो गुना √3 गुना 3 टाइम्स आई, खाली 3 टाइम्स आई करंट फ्लो हो रही है बेटा। यहाँ यह आई ये कैपेसिटिव करंट 3 टाइम्स IC गसान फ्लो, वो तो बहुत कम होती है। 3 टाइम्स ये कत ट्रिप, एमस बाय नॉर्मल लोड, ये ट्रिप ही नहीं होगा। दिस इज द प्रॉब्लम, दैट मीन्स हमारे सिस्टम में फॉल्ट है बट वी आर नॉट एबल टू आइसोलेट इट। ये मेन प्रॉब्लम अनबैलेंस, अगर ये सॉरी अनबैलेंस्ड, मैंने क्या लिखा है इसमें, दिस इज अनग्राउंडेड, this is the main problem if you have ungrounded system। गो नॉर्मल ऑपरेशन में चलिए, अगर फॉल्ट आसमस अनग्राउंडेड सिस्टम से प्रॉब्लम, वो आइसोलेट नहीं कर पाएगा फॉल्ट को, ये एक फॉल्ट आइसोलेट करती। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर। ये भी हमारे टीचर ने पढ़ाया होगा, दिस इज नोन एज आर्किंग ग्राउंड। आर्किंग ग्राउंड वो क्या गसान दो, मार्क माय वर्ड्स इन अलबल याद थयो, दो IC इज ओनली 3 टाइम्स द कैपेसिटिव करंट जो नॉर्मली फ्लो हो रही थी, और वो बहुत कम है। कम क्यों है? कंपेयर टू द नॉर्मल लोड करंट। क्या माना बे, जो ये IC है जो अब फ्लो हो रही है, विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स IC जो ऑलरेडी पहले फ्लो हो रही थी, 3 टाइम्स तम खुद वैल्यू, यह कम। क्या कम? यह कम कंपेयर टू नॉर्मल लोड करंट से फ्लो गना, इसलिए मेरी रिले पिक नहीं करेगी। बट कंपेयर टू द नॉर्मल कैपेसिटिव करंट 3 टाइम्स IC इज कंसिडरेबली लार्ज। नॉर्मली IC गसान फ्लो कैपेसिटिव करंट, वन गसान तम खुद त्रोगन, यह गो ना वारिया ज्यादा, यह गो तम खुद 3 टाइम्स, तो ठीक ठाक वैल्यू होता है। अच्छा, if this पूरा दिमाग थे जो, if this IC, ये IC समझ कैपेसिटिव करंट फ्लो गसान फॉल्ट वक्त, if this is equivalent to of the order of, अगर ऐसा ये आसे बराबर अराउंड 4 एम्पियर, जो ये होगा क्योंकि नॉर्मली कैपेसिटिव करंट 1 एम्पियर आसान, वन अगर ये 4 एम्पियर पूरे थे जो दिमाग में क्या माना 4 एम्पियर से गछा ये रिले ट्रिप कहाँ होगी? ये रिले तो नॉर्मली बहुत सारे एम्पियर करता है, 5 हाथ 3 5 5 एम्पियर का तेरे फिक्र 4 एम्पियर को फॉल्ट, ये कर फॉल्ट डिटेक्ट है। लेकिन ये चीज बोलो, जिस नॉर्मली कैपेसिटिव करंट फ्लो गछा सो नॉर्मली 2 एम्पियर या 1 एम्पियर, वन 4 एम्पियर, 1 एम्पियर को 4 एम्पियर ज्यादा, उससे क्या प्रॉब्लम होगी? उससे ये प्रॉब्लम होगी, ये फॉल्ट, ये फॉल्ट करना मैं रिमूव, ये फॉल्ट रिमूव, ये इसको मैंने रिमूव किया यहाँ फॉल्ट को। मगर कैपेसिटर आदत, कैपेसिटर वोल्टेज करना मैं स्ट्राइक, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज फ्लो हो रही थी, वोल्टेज थी पहले, उसके बाद भी वही रहेगी, तम वजह से करना ही ये वोल्टेज ज्यादा, ये करंट करेगा स्ट्राइक वहां पे, ये करंट वापस कुता करंट बने यहाँ पे आर्क बनेगा। आर्क क्या है? एयर को आयोनाइज करेगा। मैंने करंट को किया था ना ब्रेक करने की कोशिश, कितनी करंट फ्लो रही थी? 4 एम्पियर। मैंने अब यहाँ फॉल्ट रिमूव किया, कहीं पर से तार जुड़े मुझे थे फॉल्ट, वो मैंने खोल दिया। जब वायर खोल दी मैंने फॉल्ट रिमूव किया। जब फॉल्ट रिमूव किया, मैं करना चाहिए कैपेसिटर वोल्टेज चेंज एब्रप्टली, लेकिन वो मत हो सकती है। जिम करना है वोल्टेज स्पाइक क्रिएट, जब वो वोल्टेज स्पाइक क्रिएट करेंगे, ये कहते हैं वापस स्ट्राइक आर्क, यहाँ वापस आर्क हो जाएगा, हवा के थ्रू हो जाएगा अब शॉर्ट।
जब हवा के थ्रू हो जाएगा शॉर्ट, वहां बने ना वापस में 0 वोल्टेज बे, अब फिर से होगी ना करंट फ्लो, आईसी बनना बे 4 एम्पियर, अम पे ना ये पाने खत्म करने में एक्सटिंग्विश कर आर्क बे, ये एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करेगा आर्क को, लेकिन ये आर्क करेगा, जब ये आर्क एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करेगा कैपेसिटर मत ये वोल्टेज चेंज कर, ये वापस स्ट्राइक कराएगा। गो तेल मे करो फॉल्ट, गोड करंट फ्लो, मे करो फॉल्ट रिमूव, करंट गए खत्म, मगर जब करंट मैंने खत्म की थी वोल्टेज गई ना अब्रप्टली चेंज, उसने आर्क को स्ट्राइक कराया एयर में, अज गए वापस आर्क क्रिएट, जब आर्क वापस क्रिएट हो गई अज बने वापस ये वोल्टेज 0, ये नॉर्मली फिर से काम कर रहा है, ये वापस खत्म होने की कोशिश करेगा क्योंकि एयर ना एयर कर डिफ्यूज तो कर वापस खत्म करने की कोशिश, लेकिन वहां कैपेसिटर वोल्टेज फिर से चेंज हो जाएगी, आर्क फिर से स्ट्राइक हो जाएगा। दिस रिकरेंट आर्किंग एंड डे आर्किंग, फ्रीक्वेंट आर्किंग छुना गसान तेल अथ मजी, या अच ब्याक ना वना परसिस्टेंट आर्क तेल गो ना अत क्रिएट, अच वना आर्किंग ग्राउंड, दैट मीन्स बस ते वना ये यत पर बनाओ बे कलर उस ब्लैक थो ब, यहाँ पे मैंने फॉल्ट रिमूव किया था, फॉल्ट को मैं रिमूव थी, मगर तम पत करंट तो कम मज कर हवा मज कर, इसने एयर को आयनाइज कर दिया। दिस थिंग इज नोन एज आर्किंग ग्राउंड, अमे आर्किंग ग्राउंड इसे बार बार गसान खत्म गसान आर्क वापस आर्क, खत्म गसान आर्क वापस आर्क, ये वोल्टेज को कर सकता है इन हेल्दी, जो हेल्दी फेज ना बिकॉज ऑफ कैपेसिटिव इफेक्ट्स, ये इन हेल्दी फेजेस की वोल्टेज को भी इंक्रीज कर सकता है वारिया ज्यादा कि बड़े व्यक्ति कुता 6-7 times the normal voltage because of the capacitive effect, their capacitor moisture गसान चार्ज डिस्चार्ज आज गसे वोल्टेज बूस्ट गसान, ये वोल्टेज इतनी आर बनेगी एंड वाई बनेगी 5 to 6 times नॉर्मल इमन वोल्टेज गछ आसन, तम से क्यों नुकसान छु, मैं ना अत लगाई जो मैंने लगाए होंगे इक्विपमेंट इसके साथ, उनको आएगी ना वोल्टेज 6 times, वो ते गर 100 वोल्टेज बकार, चाहे 100 वोल्टेज 100 वोल्टेज, व्हाट विल हैपन, इक्विपमेंट सबके सब जल जाएंगे। दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद द न्यूट्रल, अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम। मैंने दो बातें बोली आपके साथ विनिकता है। अगर सिस्टम में फॉल्ट आया, वहां दो चीजें होंगी, नंबर 1 जो आपके हेल्दी फेजेस थे उनकी वोल्टेज चेंज हो जाएगी, वो अब वोल्टेज वो फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज नहीं रहेगी, दैट विल बिकम इक्वल टू फेज वोल्टेज। एक चीज, दयम चीज, अब जब उस केस में ये अनग्राउंड करंट जब फॉल्ट आएगा, फॉल्ट के थ्रू जो करंट फ्लो होगी वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, वो मेरा रिले पिक नहीं कर सकता है, दैट सिस्टम में फॉल्ट, और मेरा सिस्टम नहीं कर पा रहा है इसको, माय प्रोटेक्शन सिस्टम इज नॉट एबल टू पिक इट, दिस इज द सीरियस माल फंक्शन। वन दप सर वन क्या परवाह गन अना सिस्टम पकान, कत सिस्टम पकान कहीं, क्या पकान कहीं, ये ये फॉल्ट हेकान हेवान ना वह रिमूव कर, अत क्या हेन फॉल्ट रिमूव कर, लेकिन वह आर करेगा स्ट्राइक एयर में, बिकॉज कैपेसिटी करंट 4 एम्पियर है, सो करना है वोल्टेज वारिया ज्यादा अत क्रिएट आते, यहाँ पे वो कराएगा एयर में स्ट्राइक वोल्टेज, वहां पे फिर से हो जाएगा शॉर्ट, पत गश बे रिमूव, फिर से हो जाएगा शॉर्ट, दिस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, शॉर्ट एंड ऑन एंड ऑफ दिस आर्क विल क्रिएट वेरी ह्यूज वोल्टेज स्पाइक्स इन कैपेसिटर में, सो ना वोल्टेज अक्रॉस आर एंड वाई, तिमन दोन फेजन बढ़ी वारिया ज्यादा वोल्टेज, जब उनको वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ेगी व्हाट विल हैपन, कनेक्ट वो डैमेज हो जाएंगे। वन लाइक में पत की मैं लगन 2 मिनट खाली क्लासेस, this was the main thing, ungrounded मस क्या प्रॉब्लम छ, फिर ना वन वन बाकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर किस पर, आई कैन सॉल्व सेम प्रॉब्लम इफ आई ग्राउंड द न्यूट्रल। व्हाट इज ग्राउंडिंग ऑफ न्यूट्रल कि ये योरक साइड अगर मैं करना ग्राउंड या पर की न्यूट्रल कोर में ग्राउंड, यही रीजन है हमारा जहां कहीं भी ट्रांसफार्मर लगा होता है वी हैव ग्राउंडेड न्यूट्रल ऑलवेज, अच्छा अवे न्यूट्रल बनावा ग्राउंडेड। वन क्या एडवांटेज बे तो कुछ टाइप ऑफ न्यूट्रल करो यूज ती वन बन के सेम पे, करो ये मीटिंग हो गई एंड विल रिस्टार्ट द मीटिंग, तुम करियो सारी वापस ज्वाइन।